नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर बातचीत होने वाली थी, शुक्रवार को जुमे को जो बातचीत होने वाली थी, खबरों के मुताबिक ये बातचीत अब कैंसिल हो गई है। यानी अब कोई डील नहीं होगी, अब तैयारी जंग की शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं इस समय न्यूज रूम में नहीं हूं, लेकिन कमिटमेंट है आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाई जाएगी और सबसे सटीक खबरें पहुंचाई जाएगी। इस समय जो मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही हैं, जो ईरान से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होने वाली थी न्यूक्लियर डील को लेकर, ये बातचीत अब कैंसिल हो गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और मामला एक बार फिर जंग की तरफ आगे बढ़ गया है। देखिए, जो खबरें आई उसके मुताबिक पहली बात तो जो मामला मुद्दा दोनों देशों के बीच उभरा वो था कि बातचीत कहां पे होगी। पहले यह कहा गया कि बातचीत इस्तांबुल में होगी, लेकिन उसके बाद ईरान की तरफ से यह कहा गया कि बातचीत ओमान में होगी। इस लोकेशन को लेकर सबसे बड़ा विवाद था, उसको लेकर कहीं एक सहमति बनती दिखाई दी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी खबर आई। अमेरिका की तरफ से यह शर्त रखी गई कि ईरान को अपनी मिसाइल प्रोग्राम को रोकना होगा, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसको कम करना होगा। ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और जो खबरें सूत्रों के मुताबिक आ रही हैं कि जो बातचीत होने वाली थी वो अब कैंसिल हो गई है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी सूरत में हम अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो लोकेशन के लिए हुई कि बातचीत कहां पे होगी। ईरान की तरफ से कहा गया कि बातचीत ओमान में होनी चाहिए, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि बातचीत तुर्की में होनी चाहिए, इस्तांबुल में होनी चाहिए। पहली बात तो ये मतभेद थे। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा उभर कर सामने आया, अमेरिका ने अपनी शर्तें रख दी थी ईरान के ऊपर कि आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार ये कह चुका हूं कि न्यूक्लियर डील से ज्यादा बड़ा मुद्दा जो है वो ईरान की मिसाइल्स का है। इस समय इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि किसी तरह ईरान की मिसाइलों को रोका जाए। हमने देखा 12 दिन की जंग में ईरान ने जो मिसाइल बरसाई इजराइल के ऊपर, उससे इजराइल खौफ में है और इजराइल ये चाहता है कि किसी भी सूरत में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोक दिया जाए। इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने साफ शब्दों में अमेरिका को कह दिया है, विटकॉफ को कह दिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं और एनवॉय हैं, जो कि इस बातचीत में अहम भूमिका निभाने वाले थे, उनको साफ संदेश दे दिया गया है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं करेगा। देखिए, अली खामेनी साहब ने हाल ही में जो लास्ट अपनी स्पीच दी थी उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया था कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। अली खामेनी साहब के इस स्पीच के बाद, इस स्टैंड के बाद कई डिप्लोमैट्स ये मान के चल रहे थे, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चल रहे थे कि बहुत मुश्किल होगा कि ईरान और अमेरिका की बातचीत किसी कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़े। लेकिन ईरान ने जो अपना पोस्चर ले रखा है, 600 से ज्यादा मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं, डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं, लगातार अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर ईरान के ड्रोन मंडरा रहे हैं। इस सूरत में अमेरिका की तरफ से ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ईरान पर हमला किया जाए। इस सूरत में ये एक हालात पैदा हुए, इस तरह की बातचीत हुई बैकडोर से कि किसी तरह ईरान से बातचीत शुरू की जाए। ये कोशिशें अमेरिका की थी। मैं साफ कर देना चाह रहा हूं कि ईरान की तरफ से बातचीत की कोई पेशकश नहीं की गई। आपको इस तरह की खबरें मिल सकती हैं सोशल मीडिया में कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका चाहता था कि ईरान किसी तरह से बातचीत करे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, अली लारिजानी जो कि करीबी हैं अली खामेनी साहब की और सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, वो रूस गए थे, उनकी पुतिन से मुलाकात हुई जिसमें बड़ी चर्चा हुई कि किसी तरह से बातचीत शुरू होती है तो उसकी क्या शर्तें होंगी। लेकिन ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी बीच बड़ी खबरें यह भी आई कि पुतिन की और जिनपिंग की भी बात हुई है। चीन के राष्ट्रपति
जिनपिंग की पुतिन से फोन पर बात हुई, उन्होंने ईरान के सिचुएशन पे हालात जो हैं उसको डिस्कस किया और इस तरह की हालात बने, इस तरह की खबरें आई कि जो जुम्मा है यानी कि कल जो है वो बातचीत हो सकती है ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, और न्यूक्लियर डील को लेकर ये बातचीत हो सकती है। इस तरह की खबरें आई, लेकिन इस समय जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक उसके अनुसार ईरान ने बातचीत से मना कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर आप हमारे मिसाइल्स पर कोई प्रोग्राम पर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इस बातचीत का हिस्सा ईरान की मिसाइल्स नहीं होंगी और ये एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। और इसके बाद हालात ये हैं कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल की ईरान की जो खबरें बता रही हैं, एक बड़ी बैठक हुई जिसमें जितने बड़े कमांडर्स थे ईरान के वो सब शामिल हुए, आर्मी चीफ शामिल हुए, नौसेना के चीफ शामिल हुए और इनके बीच में एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक का ब्रीफ जो है वो अली खामेनी साहब को दिया गया है, ईरान के सुप्रीम लीडर को दिया गया और ये बताया गया कि अमेरिका ये चाहता है कि हर हालत में ईरान का प्रोग्राम जो है मिसाइल प्रोग्राम उसको रोका जाए, जिसके बाद ये साफ कर दिया गया ईरान की तरफ से कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। देखिए, आप अगर देखें पिछले 24 घंटे में इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि जो बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान की, इसका सबसे बड़ा हिस्सा ये हो कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम रुके। ये कोशिश थी नेतन्याहू की। नेतन्याहू ये चाहते हैं, नेतन्याहू इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, जो 12 दिन की जंग हुई उसमें जो खुर्रम शहर मिसाइल्स बरसी इजराइल पर, सेजिल मिसाइल बरसी, फतेह 2 मिसाइल बरसी और उसके बाद जबरदस्त तबाही देखने को मिली तेल अवीव में, हाइफा में। ये है इजराइल की खौफ की वजह और इजराइल का मकसद ये था। देखिए, बड़ा कंसर्न इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, अमेरिका के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों खौफ खाते हैं, वो है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी टेस्ट हो चुका है, यानी कि ये खुद पेंटागन इस बात को मान चुका है कि ईरान की मिसाइल्स अब न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक जा सकती हैं। और खबरें तो ये भी आई कि रूस ने और चाइना ने बड़ी मदद की है ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट पे और उसके टेस्टिंग में। जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइल टेस्ट की आईसीबीएम, जो कि रशिया को क्रॉस करते हुए साइबेरिया में गिरी, उसके बाद जो है पेंटागन के कान खड़े हो गए और यह बात कही जाने लगी कि अगर इजराइल को बचाना है तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना होगा। और जो बातचीत होने वाली थी उसके लिए बताया जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ ने जो बात रखी ईरान के सामने, उसकी सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई कि किसी भी तरह जो है वो ईरान की मिसाइलों को बातचीत का मुद्दा बनाया जाए और ये कहा जाए कि भाई आप अपनी मिसाइल प्रोग्राम रोक दीजिए। ईरान ने इसके लिए साफ मना कर दिया है। देखिए, कल जिस तरह से खबरें आई कि अब्राहम लिंकन के आसपास जो है वो ईरान के ड्रोन्स जो है वो उनका सर्विलांस कर रहे हैं। जितने शिप्स, जितने सबमरीन्स तैनात हैं अमेरिका की, चाहे वो अरब सागर में हो चाहे ओमान की खाड़ी में हो, उस सब पर ईरान पैनी नजर रख रहा है और चीन के सैटेलाइट्स उसकी मदद कर रहे हैं। इस तरह की खबरें सामने आई। कल आपने एक खबर देखी होगी, हमने उसका वीडियो भी बनाया कि किस तरह से जो है अमेरिका के अब्राहम लिंकन को फॉलो किया ईरान के शाहिद 139 ड्रोन ने, उसके बेहद करीब पहुंचा। नतीजा ये था कि ईरान के इस ड्रोन की वजह से अमेरिकन नेवी ने जो है वो अपना F-35 जेट उसको टेक ऑफ करना पड़ा और शायद जो ड्रोन था उस पर हमला करना पड़ा। हकीकत ये है कि ये पहली बार हुआ कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब्राहम लिंकन के बेहद करीब पहुंच गया था और जिसकी वजह से अमेरिका को ये डर सता रहा था कहीं अब्राहम लिंकन पर हमला ना हो जाए। इस तरह की तमाम खबरें आई। उसके बाद अब्राहम लिंकन को पीछे खींचा गया, ओमान की खाड़ी से अरब सागर में पहुंचाया गया। इसके बाद जो टॉक्स की बैकडोर टॉक्स हुई जिस तरह से चली, रूस ने उसमें इंटरफेरेंस किया, इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से तमाम बातें कही गई। उसके बाद एक एजेंडा फिक्स हुआ कि भाई कि ईरान और अमेरिका के बीच में किसी तरह से बातचीत हो और ये कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई, ईरान की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। और अब उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि जो बातचीत तय की गई थी कि बातचीत हो सकती है,
ये सारी संभावनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। इसका नतीजा ये है, ईरान की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, सभी मिसाइल्स को लॉन्च पैड पे एक्टिव मोड पर रखा जाए, और बातचीत वाली बात थी अब वो खत्म होती दिखाई दे रही है। ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है, ना हम यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने जा रहे हैं, इसके अलावा ना ही जो है वो मिसाइल प्रोग्राम से कोई शर्तें मानी जाएगी अमेरिका की, किसी दबाव में ईरान नहीं आएगा। और इन हालात में जब अब ये खबरें आई हैं कि ये बातचीत कैंसिल हो रही है, ईरान ने अलर्ट जारी कर दिया गया है, जितने मिसाइल लॉन्चर्स हैं सबको एक्टिव मोड में रख दिया गया है। और जो लेटेस्ट खबरें आई हैं उसके मुताबिक ईरान ने अपने 600 से ज्यादा मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर रखी हैं तेल अवीव को टारगेट करते हुए। और सबसे ज्यादा इसमें खैबर मिसाइल्स हैं, 600 से ज्यादा खैबर मिसाइल्स जो है वो तेल अवीव पर निशाना साधते हुए लॉन्च पैड्स पर रेडी हैं। यानी अगर किसी भी तरह का हमला होता है अमेरिका की तरफ से, जो खबरें आ रही हैं कि बातचीत खत्म हो सकती है, बातचीत फेल हो सकती है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो हम हमला करेंगे। ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान ने 1-to-1 चुनौती को लिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से जरा भी हमला होता है तो पहला नतीजा होगा कि 600 से ज्यादा जो खैबर मिसाइल्स हैं वो तेल अवीव पर लॉन्च कर दी जाएंगी। ना तेल अवीव बचेगा, ना हाइफा बचेगा। देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई सारे अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हो गई तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा और इजराइल पर ऐसा हमला होगा जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और इस समय जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जो बातचीत चल रही है, आज देखिए कल जुम्मा है और ये बताया जा रहा था कि ओमान को लेकर ओमान में शायद बातचीत हो सकती है। ईरान ने ये भी कह दिया था कि हमारे डेलीगेट्स तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन हम मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं करेंगे। दूसरा, जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी का सवाल है, ईरान को अपनी इंटरनल जरूरतों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है और हम अमेरिका की शर्तों पर कोई डील नहीं करेंगे। और इस बात को लेकर अब जो हालात हैं, जो इस समय की खबर आ रही है, वो खबर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत कैंसल मानी जा रही है। हालांकि अमेरिका और ईरान की तरफ से ये इस तरह के बयान आ रहे हैं कि भाई अभी भी संभावना है कि अगर किसी तरह का कोई रिस्पेक्टफुल सिचुएशन में बात होती है तो ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो असली खबर है वो ये अंदर खाने की खबर कि ये बातचीत फेल हो गई है और ईरान ने ऐसी तैयारी कर ली है जंग की जो शायद पहले कभी नहीं हुई। और पिछले 2 घंटे में ईरान की गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आईआरजीसी एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहे, बड़े हमले को काउंटर करने के लिए तैयार रहे। यानी अगले 24 घंटे देखिए, अब सबकी नजर है कल शुक्रवार को दिन क्या होता है। क्या किसी तरह का कोई डेलीगेशन ईरान का जाता है ओमान, क्या अमेरिका का कोई डेलीगेशन आता है। बताया जा रहा है कि कुशनर जो है और स्टीव विटकॉफ लगातार ये कोशिश कर रहे थे, पुतिन को ये मनाने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान को बातचीत के लेवल पर लाइए। देखिए ईरान ने जो अपनी मिसाइल, अपना जो पोस्टर लिया, अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी, एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर दी, फारस की खाड़ी में जबरदस्त जंग की तैयारी की। और देखिए जॉर्डन के जितने बेसिस हैं, लगातार ये खबरें आई कि जॉर्डन में F-15 जेट्स जो है वो आ गए हैं और जॉर्डन की तरफ से हमला हो सकता है। ईरान ने अपनी मिसाइल्स जो है जॉर्डन के जितने अमेरिकन बेसिस हैं सब पर पिन पॉइंटेड तैयारी कर रखी है कि अगर जरा भी हमला होता है तो ईरान मिसाइल्स दाग देगा। इन हालात में जो इस समय की बड़ी खबर है वो खबर ये है कि बातचीत वाली जो संभावनाएं थी वो कैंसिल मानी जा रही हैं, जीरो मानी जा रही हैं और एक बार फिर हालात पिछले 4 घंटे में जंग की तरफ पलट गए हैं। यानी अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम होने वाले हैं और क्या मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंग का आगाज होने जा रहा है, इस पे हमारी नजर होगी। देखिए आज मैं न्यूज रूम में नहीं हूं, मैं घर पे हूं, लेकिन आप तक हर खबर पहुंचाना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। मैं पूरी सिचुएशन पे नजर बनाया हुआ है, जैसे ही अगली कोई भी खबर आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप खुद कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कोशिश करूंगा उनका जवाब भी दूं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।